Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं उन फ्रेजल वर्ब्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक। उसके बाद जो है जज करा करिए। कुछ लोग क्या है 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट देखते हैं और वहीं से जज करके वो वीडियो को स्किप कर देते हैं। इससे होता क्या है, जो वीडियो की रीच है वो नहीं होती, मतलब कि यूट्यूब जो है एक इस वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको लगे नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे, ठीक, तो आगे यूट्यूब उसी तरीके से इस वीडियो को दूसरे लोगों को भेजेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक। मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त हो गए। एक दूसरा दोस्त इसका है ये, ठीक। अब इन लोगों की अच्छी खासी बन रही है, अच्छी मित्रता है दोनों में, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, ठीक। इन दोनों के बीच में एक गर्ल आ जाती है, मतलब एक लड़की आ जाती है। तो ये सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये सोचता है कि मेरी बन जाए, ठीक। तो यही जो है इन दोनों लोगों के, दोनों दोस्तों के बीच में क्या है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट कहें या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहें, ठीक। तो ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक। तो टर्निंग पॉइंट की मीनिंग हो गई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ से कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस हों। वेस्ट एशिया नीड्स। वेस्ट एशिया को आवश्यकता है, नीड्स मीन्स आवश्यकता है। द इंटरवेंशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स। मेजर वर्ल्ड पावर्स जो हैं उनके इंटरवेंशन की आवश्यकता है वेस्ट एशिया को। किस लिए? फॉर पीस, शांति के लिए। पीस का मतलब होता है शांति, ठीक। तो पीस का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए। ट्रूस, TRUCE। ट्रूस मीन्स होता है शांति, समझौता या शांति, ठीक, या संधि। तो पीस मीन्स शांति। तो वेस्ट एशिया में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए मेजर वर्ल्ड पावर्स। अब मेजर वर्ल्ड पावर्स का मतलब क्या होता है, ठीक। मेजर वर्ल्ड पावर सिर्फ अभी के लिए दो हैं। एक तो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है चाइना। ये मेजर वर्ल्ड पावर हैं। किस टर्म्स में बताया जाता है कि वर्ल्ड पावर है, मतलब मेजर वर्ल्ड पावर है? खास करके इकोनॉमी के टर्म में, ठीक, इकोनॉमी के टर्म में। वैसे इंडिया जो हमारा प्यारा इंडिया है, प्यारा भारत जो है, वो भी जो है वर्ल्ड पावर में अब काउंट किया जाता है, ठीक। तो वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने के लिए इंटरवेंशन, देखिए इंटरवीन जो है, इंटर, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंटरवीन, इंटरवीन जो है ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है दखलंदाजी देना या मध्यस्थता करना, ठीक। तो इंटरवीन मीन्स दखलंदाजी देना, दखलंदाजी करना। तो इंटरवीन जो है वो वर्ब होती है और इंटरवेंशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो वेस्ट एशिया यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वेस्ट एशिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसीलिए जो वर्ब आई हुई है नीड, उसमें यस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक। वर्ब भी सिंगुलर आ गई। द जो है वो आर्टिकल है। इंटरवेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। इंटरवीन वर्ब होती है, इंटरवेंशन नाउन होता है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक। तो मेजर जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ड पावर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, फार जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और पीस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। मेरे रिपीटेशन से इरिटेट मत होना, क्योंकि रिपीट करने की मेरी हैबिट पड़ चुकी है, इसे धीरे धीरे ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग रिपीट करना नहीं पसंद करते हैं। मेरा मानना है जैसे एक बार में समझ में ना आए, उसे दोबारा जब रिपीट कर रहे हैं तब शायद समझ में आ जाए, ठीक। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ईरान्स अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। ईरान जो है, थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ इस एडिटोरियल का, ठीक। अभी 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने
दो लगभग 200 के पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल बरसाई हैं, किस पर? इजराइल के ऊपर, ठीक। इजराइल जो है अब क्या है, रिटेलिएट करेगा ना, बदला लेगा, क्योंकि जब ईरान ने बरसाई इजराइल पर तो इजराइल की अब बारी है, तो इजराइल भी हमला करेगा। अब क्या है, जब ईरान ने इजराइल पर बम बरसाए हैं तो यूएसए जो है, बाइडन जी, उन्होंने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है, ठीक, कि आप भी अटैक कर सकते हैं। तो अब क्या है, इससे ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वेस्ट एशिया में एक से अधिक कंट्री, मतलब यूएसए जो है वो इजराइल के साथ हो सकता है कि चला जाए युद्ध, मतलब कि सपोर्ट करने, और चाइना जो है और रसिया जो है ये ईरान को सपोर्ट कर दे। तो हो सकता है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ी कन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक से अधिक कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ जाए, ठीक। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ईरान, आई होप अब आप लोगों को ये एडिटोरियल समझ में आएगा। ईरान अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ईरान ने जो 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है, किस पर? ऑन इजराइल पर। तो इजराइल पर जो है ईरान ने लगभग में 200 के करीब जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे। मार्क्स मीन्स दर्शाता है अ सीरियस एस्केलेशन, एक सीरियस का सिनोनिम होता है सीवियर, एक सीवियर एस्केलेशन होगा इन द मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट। अब मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट जो है, इसे इस टर्म को समझ लेते हैं। मल्टी मीन्स होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक। तो पार्टी का मतलब कंट्री से है यहाँ पर। तो मल्टी कंट्री जो है, कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई हो सकती है इन वेस्ट एशिया में, तो पश्चिम एशिया में मल्टी कंट्री मतलब एक से अधिक कंट्रीज के बीच में जो है युद्ध हो सकता है, ठीक। और ये जो है इसकी सीरियस है, सीवियर एस्केलेशन है। किसने बढ़ा, मतलब कि जो एस्केलेशन था, जो मतलब कि कन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसको और आगे किसने बढ़ाया है? जो ईरान है। ईरान ने जो 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, उसके बाद जो है वेस्ट एशिया में मल्टी कंट्रीज़ की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इसके काफ़ी अच्छे संकेत हैं। मार्क्स मीन्स संकेत देना या दर्शाना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सेंटेंस जो है ये वेस्ट एशिया पे एंड हुआ। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। ईरान, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ ना, पोजीशन दिखाया गया। ईरान अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर अटैक है, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो अटैक जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है मार्क जो है वो वर्ब के रूप में यहाँ पर आई हुई है, उसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है अटैक की। तो ये जो अटैक किया है ईरान ने इजराइल पर, वो संकेत देता है, ठीक। इसका तो सब्जेक्ट हमारा अटैक हो गया, मार्क्स हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है आपके लिए कि अटैक जब कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बनेगा, ठीक, तो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन जो है वो ऑन लेगा, पहली बात। दूसरी बात, अटैक जब कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा तो कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन नहीं लेता है। ये दोनों चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं कि जब अटैक नाउन होगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन, और जब अटैक वर्ब होगा तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, इजराइल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। मार्क्स जो है, मार्क्स एक दूसरा भी होता है, मार्क्स मीन्स अंक। जब मार्क्स जो है नाउन बना होगा तो इसका मतलब होता है अंक, ठीक, जो हम लोग हाई स्कूल इंटर में गेन किए होते हैं। आर्टिकल ए जो है वो एस्केलेशन के लिए आया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, एस्केलेट जो है एक वर्ब होती है, ठीक। एस्केलेट जो है एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब कि इंटेंसीफाई करना, इंटेंसीफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक। एस्केलेट हो गई, एस्केलेट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा देना, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कोई पेन हो रहा हो, अगर कहीं पेन हो रहा, दर्द हो रहा है तो उसको भी एस्केलेट कर दिया जाता है, ठीक, मतलब बढ़ा दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ इसे याद कैसे रखेंगे, जब हम लोग मॉल जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ इस तरीके की सीढ़ी बनी होती हैं, ठीक, इस तरीके की। वहाँ पर जो है इस तरीके की सीढ़ी बनी होती है, और इस तरीके से एक मतलब कि उसके साथ पट्टी होती है। हम यहाँ पे इस जगह पे खड़े हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद इसको पकड़ लेते हैं और ये हमें जो है ऊपर पहुँचा देता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे पहुँचा देता है, ठीक। इसी को बोलते हैं एस्केलेटर, ठीक, इसी को बोलते हैं एस्केलेटर। तो एस्केलेटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एस्केलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एस्केलेट जो है वो वर्ब होती है, एस्केलेट का मतलब होता है इंटेंसीफाई कर देना। सीरियस का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, सीवियर, ठीक। सीवियर इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, मल्टी पार्टी जो है एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई, तो इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, वेस्ट एशिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। वेस्ट एशिया मीन्स पश्चिम एशिया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द अटैक इज नॉट सरप्राइजिंग, जो ये हमला हुआ है, जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, अटैक किया है, इज
वो है नॉट सरप्राइजिंग, वो चौंकाने वाला नहीं है। एस, एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एस हमारा कंजंक्शन भी होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एस जब हमारा प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ठीक, अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रीपोजिशन कंजंक्शन में? कंजंक्शन जो है दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है, और प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। तो ये जो अटैक था ईरान ने इजराइल पर किया है वो कोई चौंकाने वाला नहीं था, सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ईरान वाज अंडर प्रेशर। ईरान जो था वो क्या था? अंडर प्रेशर था। ठीक, मतलब उस पर दबाव डाला जा रहा था। अंडर प्रेशर मीन्स दबाव डाला दबाव डालना। ईरान जो था वो प्रेशर में था। एट होम, घर में, मतलब कि एट होम का मतलब होता है घर में, मतलब कि ईरान के अंदर ही जो ईरान के मैंगो पीपल हैं, आम नागरिक हैं वो, और जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग जो हैं डिमांड कर रहे थे कि ईरान जो है इजराइल को जवाब दे, रिटिलिएट करे, बदला ले। ठीक, तो ये घर से मांग उनकी, मतलब ईरान के अंदर से मांग उठ रही थी। एंड और इन द रीजन, और जो ईरान है उसके जो आसपास का क्षेत्र था, मतलब जो देश कंट्रीज हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि रिटिलिएट करे ईरान फ्राम इट्स एलाइज। एलाइज मतलब फ्रेंड्स, जो ईरान के मित्र मुल्क हैं, जैसे कि रूस हुआ, चाइना हुआ, लेबनान हुआ, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये क्या हैं? ये सब एलाइज हैं। एलाइज मीन्स फ्रेंड्स, एलाइज मीन्स फ्रेंड्स। ठीक, तो तो जो ईरान है उस पर जो है उसके मित्र कंट्री जैसे कि रूस हुआ, चाइना हुआ, लेबनान हुआ, इन कंट्रीज़ का, और जो ईरान के आम नागरिक हैं और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था ईरान कि ईरान जो है इजराइल पर अटैक करे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्या मतलब क्या प्रेशर डाला गया था? टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया दे, टू रिपीटेड, रिपीटेड मीन्स बार बार, इजरायली प्रोवोकेशंस, जो इजराइल है ईरान को कहीं उसकी एम्बेसी पर हमला कर देता है, कहीं ईरान के अंदर जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ पर आकर के किसी कमांडर को मार देता है। तो क्या है, ईरान जो है, ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है इजराइल के द्वारा। तो रिपीटेड, रिपीटेड मीन्स बार बार, इजरायली प्रोवोकेशन, इजराइल जो है बार बार ईरान को प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है। ठीक, तो उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया दे ईरान। ऐसा जो है ईरान के मित्र मुल्क, ईरान के जो मतलब कि ईरान कंट्रीज़ के जो मैंगो पीपल हैं वे लोग, ये सब, और जो रीजन में मतलब कि अन्य कंट्रीज़ हैं वो सब चाहते थे, मतलब ऐसा प्रेशर बनाया था ईरान पर, तब जो है ईरान ने हमला किया है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। द अटैक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, अटैक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, सरप्राइजिंग जो है वो मेन वर्ब है, एस यहाँ पर कंजंक्शन है, ईरान हमारा सब्जेक्ट है, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अंडर प्रेशर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, कामा लगा हुआ है, कामा के बाद यहाँ एट होम से लेकर एलाइज तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एट होम जो है फ्रेजल वर्ब होती है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रीजन नाउन है, कामा लगा हुआ है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इट्स जो है वो ईरान के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एलाइज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, एलाइज मीन्स फ्रेंड्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक। अब अंडर प्रेशर के बाद जुड़ा हुआ है टू रिस्पॉन्ड। प्रेशर किसका था? प्रतिक्रिया देने का। तो रिस्पॉन्ड जो है यहाँ पर वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, रिपीटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इजरायली प्रोवोकेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके क्या आगे फॉरवर्ड ही कर दीजिएगा। कहीं ग्रुप में जुड़े हैं, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग ही फॉरवर्ड करेंगे तभी होगा। ठीक, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा इंप्रेशन भेजता नहीं है इस वजह से। इट वाज इजराइल, यह इजराइल था। ठीक, इट वाज इजराइल, यह इजराइल था, दैट जिसने, टुक द वार, जो वार है उसको ले गया, टेक की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर टुक लिखी गई, ले गया द वार, युद्ध को, स्ट्रेट टू ईरान, सीधे ईरान के पास ले गया। कैसे? बाई अटैकिंग, हमला करके, द ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, जो ईरान की एम्बेसी है, एम्बेसी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हमला करके, इन डमास्कस, सीरिया, जो सीरिया की राजधानी डमास्कस है वहाँ पर जो ईरान की एम्बेसी थी, ठीक, ईरान की एम्बेसी की कॉम्प्लेक्स पर हमला करके ईरान जो है इस युद्ध को सीधे ईरान के पास ले गया कि आओ हम पर हमला करवा करके। ठीक, स्ट्रेट टू ईरान, ईरान के पास लेके गया। ऑन अप्रैल 1, जो हमला किया है इजराइल ने वो कब किया था? 1 अप्रैल को किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ईरान, अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली क्या, मतलब याद रखने वाली क्या बात है कि सीरिया की राजधानी जो है वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि दमास्कस होती है। सीरिया की राजधानी दमास्कस है। दूसरी बात, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आपको भूलना चाहिए कि बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ माइनर बोलते हैं। किस तरीके से? अटैक करके, हमला करके। ठीक, इट प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग है, इजराइल नाउन है, दैट जो है इजराइल के लिए
रिलेटिव प्रोनाउन है वो, ठीक। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। टुक जो है ये इजराइल के मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है टेक की। द आर्टिकल है, वार नाउन है। टू देखिए टेक स्ट्रेट टू मतलब सीधे लेके जाना, सामने जी क्या कहते हैं, ये पूरी फ्रेज होती है। ईरान नाउन है, बाई प्लस अटैकिंग एडवर्ब ऑफ माइनर है। द आर्टिकल है, ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, डमास्कस नाउन है, सीरिया भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन अप्रैल फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान रिस्पॉन्डेड, ईरान जो है उसने प्रतिक्रिया दी विद इट्स जब ईरान जो है उसने प्रतिक्रिया दी विद मैंने जब इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक, जब ईरान ने पहला डायरेक्ट अटैक किया किस पर, ऑन इजराइल, इजराइल पर 14 डेज लेटर 14 दिन के बाद, जब एम्बेसी पर 1 अप्रैल को जब इजराइल इजराइल जो है ईरान की एम्बेसी पर जो कि सीरिया की राजधानी दमास्कस में थी वहाँ पर हमला किया, उसके 14 दिन के बाद, ठीक 14 दिन के बाद जो है ईरान जो है उसने रिस्पॉन्ड दिया, मतलब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दी, रिटेलिएट किया, उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल पर। गिविंग इजराइल, इजराइल को देते हुए, एंड इट्स अलाई, और जो इजराइल के मित्र मुल्क हैं, ठीक उनको देते हुए, इनफ टाइम पर्याप्त समय, किसके लिए, टू प्रिपेयर फॉर इट, कि हमले के लिए आप तैयार रहिए, ठीक इसके लिए ईरान ने अच्छा खासा टाइम दिया था ईरान को, इजराइल को और इजराइल के मित्र मुल्क कंट्रीज़ को, ठीक। तो ईरान यहाँ पर ईरान हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्डेड मेन वर्ब है विद प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ईरान के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, डायरेक्ट जो है एडजेक्टिव है, अटैक नाउन है। अब अटैक नाउन है इसीलिए प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है, ठीक। इजराइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। 14 जो है एडजेक्टिव है, डेज जो है नाउन है, ठीक। लेटर जो है वो एडवर्ब है, एक लेटर ये भी होता है LE, 1 सेकेंड, लेटर मीन्स इसका मतलब होता है बाद में, ठीक इसका मतलब होता है बाद में। और एक दूसरा लेटर होता है LETTER, जो हम लोग बचपन में देते थे लेटर, ठीक अब तो सीधे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो लेटर मीन्स बाद में, ठीक। गिविंग जो एडजेक्टिव है इजराइल नाउन है, एंड कंजंक्शन है इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया हुआ है, इजराइल के लिए आया हुआ है। अलाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इनफ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रिपेयर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, इट जो है ये अटैक के लिए प्रोनाउन है, इट जो है प्रोनाउन है किसके लिए, अटैक के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ईरान ने जो है हमला कर दिया डायरेक्ट इजराइल पर। अब क्या है, इजराइल्स रिस्पॉन्स, जो इजराइल का रिस्पॉन्स था वाज वो था सिंबॉलिक, वो सिर्फ मतलब कि एक प्रतीक के रूप में था। अब ईरान भी रिस्पॉन्स करेगा, मतलब इजराइल इजराइल पर जब ईरान ने हमला किया अब इजराइल की बारी थी, तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्स दिया। क्या कैसे दिया, वाज सिंबॉलिक, वो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में था। अनक्लेम्ड स्ट्राइक, मतलब कि इजराइल ने दावा नहीं किया स्ट्राइक करने की, हमला करने की, एट रडार सिस्टम, रडार सिस्टम पर, जो ईरान का रडार सिस्टम था कहाँ पर था, इन इस्फान, इस्फान में जो ईरान का रडार सिस्टम था उस पर अनक्लेम्ड स्ट्राइक कर दिया ईरान ने, और एक सिर्फ सिंबल दे दिया कि हाँ हमने अटैक किया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मतलब ईरान ने जब हमला किया उसके बाद इजराइल ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, ऐसी प्रतिक्रिया दी कि इनका रडार सिस्टम भी खराब, मतलब कि बर्बाद कर दिया। हमला तो किया लेकिन रडार सिस्टम पर हमला किया, और दावा भी उसने मतलब कि सिंबल दे दिया कि हाँ हमने हमला किया, लेकिन दावा नहीं किया कि हमने किया है, ठीक मतलब कि कुछ चिन्ह, जैसे कि वो बॉलीवुड जो बॉलीवुड की मूवी होती हैं उसमें देखते हैं कि जब हीरो किसी मतलब विलेन को मारता है तो उसके बाद अपना एक या तो सिक्का छोड़ जाता है या सिगरेट छोड़ जाता है, मतलब कि एक प्रतीक छोड़ जाता है। तो ईरान ने सॉरी इजराइल ने जो है ईरान के रडार सिस्टम पर हमला किया, अनक्लेम्ड स्ट्राइक किया, हमला किया, लेकिन सिर्फ एक सिंबल वहाँ पर छोड़ा कि हमने किया, लेकिन दावा नहीं किया कि हमने ही किया है। ये उसे बोलते हैं अनक्लेम्ड स्ट्राइक, ठीक सिर्फ सिंबल छोड़ा था। और जो ये रडार सिस्टम कहाँ पर था, इस्फान में था। इस्फान कहाँ है, ईरान में है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इन इंड जुलाई, जुलाई के अंत में, इजराइल अगेन स्केलेटेड, इजराइल जो है अगेन मीन्स दोबारा, स्केलेटेड मीन्स बढ़ा दिया, द कन्फ्लिक्ट को। तो इजराइल जो है जुलाई के अंत में जो कन्फ्लिक्ट थी, जो लड़ाई थी उसको बढ़ा दिया, कैसे, एडवर्ब ऑफ माइनर, बाई किलिंग, हत्या करके, किलिंग मीन्स हत्या करके, किसकी, इस्माइल हनी, जो इस्माइल हनी है उनकी हत्या करके इजराइल ने फिर से जो है इस कन्फ्लिक्ट को, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रही थी उस कन्फ्लिक्ट को जुलाई के अंत में फिर से बढ़ा दिया, एस्केलेट कर दिया इस्माइल हनी को, ठीक। इस्माइल हनी की विशेषता बताई गई। इस्माइल कौन है, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, जो कि इस्माइल जो थे वो हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, राजनीतिक मुखिया थे। इन तेहरान, कहाँ पे मारा है, तेहरान में मारा है। तेहरान क्या है, ये ईरान की राजधानी है, ठीक। तो आपको दो कैपिटल याद हो जानी चाहिए, पहली सीरिया की राजधानी दमास्कस होती है, दूसरी ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है। और इजराइल की आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इन जुलाई ये हमारी सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, या इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। इजराइल सब्जेक्ट है, अगेन एडवर्ब है, स्केलेटेड मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, कन्फ्लिक्ट नाउन है, बाई प्लस
वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्माइल हनी नाउन है, स्माइल हनी की विशेषता बताई गई है, केस एंड पोजीशन है, द आर्टिकल है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, चीफ नाउन है, आह प्रीपोजिशन, हमास नाउन है, इन प्रीपोजिशन तेहरान पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब क्या है, इजराइल ने क्या किया, जो हमास के चीफ थे उनको ईरान की राजधानी तेहरान में उनकी हत्या कर दी, इस्माइल हनी की। ठीक, उसके बाद अब ईरान की बारी थी, जबकि मेरी कंट्री के अंदर, मेरी कंट्री की कैपिटल के अंदर आकर के तुमने हमास के चीफ को मार दिया। ठीक, जो पॉलिटिकल चीफ थे उनकी हत्या कर दी। अब ईरान की बारी है। ईरान ने कसम खाई। ठीक, ईरान ने कसम खाई रिटेलिएशन, बदले की, बट लेकिन सोड, ईरान जो है उसने दिखाया, सो मीन्स दिखाना, रीस्टेंट मीन्स संयम, लेकिन ईरान जो है उसने संयम दिखाया। प्रॉमिसिंग, ईरान ने वादा किया। टू होल्ड बैक मीन्स स्टॉप कर दीजिए। टू होल्ड बैक किस चीज़ को, फायर, जो ईरान हमला किए हुए, अटैक किए हुए है, ठीक, बॉम्बिंग कर रहा है, फायर किए हुए है, उसको रोक देगा ईरान। इफ़, यदि, दियर वाजा सीज फायर इन गाजा, अगर इजराइल जो है गाजा में सीज फायर को साइन कर लेता है, सीज फायर कर देता है, तो ईरान जो है हमला नहीं करेगा। ठीक, पहले तो ईरान ने मतलब कि कसम खा गया कि हम बदला लेंगे जरूर, लेकिन बाद में उसने संयम दिखाया और कहा कि अगर इजराइल जो है गाजा पट्टी में हमला नहीं करता है, अटैक नहीं करता, बॉम्बिंग नहीं करता है, बॉम्बिंग को रोक करके सीज फायर कर देता है, तो जो है हम हमला नहीं करेंगे। बट ऐसा जो है ईरान ने कहा इजराइल से, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, इजराइल जो कि नॉट ओनली, न केवल, कंटिन्यूड द वार, न केवल इजराइल जो है उसने वार को कंटिन्यू रखा ऑन गाजा, जो गाजा में वार चल रही थी, न केवल उसको जारी रखा, कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, बट एल्सो, बल्कि, एक्सपेंडेड द वार, बल्कि जो युद्ध है, जो वार है, उसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया, इन द नॉर्थ में, विद हिजबुल्ला के, तो इजराइल के नॉर्थ में जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला कहाँ पर है, लेबनान के साउथ पार्ट में है। ठीक, लेबनान जो कंट्री है उसका जो साउथ पार्ट है, वहाँ पर हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक, तो वहाँ पर जो हिजबुल्ला ग्रुप था उसके साथ जो है इजराइल ने युद्ध को बढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। लेट लास्ट मंथ, पिछले महीने में, लेट लास्ट मंथ का होता है पिछले महीने में, इजराइल अनलीज्ड वेव्स ऑफ अटैक ऑन लेबनान, जो इजराइल है अनलीज, उसने छोड़े, वेव्स ऑफ अटैक्स, कई सारे हमले किए। वेव्स ऑफ अटैक्स मीन्स, मतलब कहते हैं ना, वेव मीन्स होता है एकदम धाराएं, मतलब करंट से कहते हैं, दना से कहते हैं। ठीक, तो वेव्स ऑफ अटैक्स, कई सारे हमले किए ऑन लेबनान पर। ठीक, तो इजराइल जो है उसने कई सारे हमले किए हैं लेबनान पर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड, मेन वर्ब आई हुई है अनलीज। देखिए लीज मीन्स होता है, वन सेकेंड, LEASH, लीस मीन्स होता है रस्सी के हैं या पट्टा के हैं। ठीक, जिसमें हम कुत्ते को बांधते हैं, कुत्ते को, उसे बोलते हैं लीस। इसी के पहले अगर लग गया अनलीज, मतलब कि इसे छोड़ देना, मुक्त कर देना, उसे बोलते हैं रिलीज कर देना, मतलब मुक्त करना। तो इजराइल जो उसने रिलीज कर दिया वेव्स ऑफ अटैक्स, मतलब कि एकदम वेव ला दिया, मतलब कि कहते हैं वेव मीन्स क्या बोलते हैं, मान लीजिए दनादन जिसे कहते हैं, अटैक पर अटैक, हमले पर हमले, उसे बोलते हैं वेव्स। ठीक, ऑन लेबनान पर हमला किया। तो यहाँ पर भी देखिए अटैक नाउन है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑन यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। किलिंग, हत्या करके, हिजबुल्ला के कमांडर की हत्या करके, एंड और इट्स चीफ, और जो हिजबुल्ला है उसके मुखिया की हत्या करके। मुखिया का क्या नाम है, हसन नसरुल्लाह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आरआरबी पीओ के एग्जाम में शायद, या एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो हूती रेबेल हैं, ठीक, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो कभी भी पूछा जा सकता है कि हिजबुल्ला ग्रुप के चीफ का क्या नाम था। उनका नाम था हसन नसरुल्लाह था। जो इस्माइल मारा गया था वो पॉलिटिकल चीफ था, मुख्य चीफ जो थे वो हसन नसरुल्लाह थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो इजराइल जो है उसने लास्ट मंथ में, मतलब पिछले महीने में जो है कई सारे अटैक्स किए लेबनान में, और उसमें हत्याएं कर दी हिजबुल्ला के कमांडर के, और जो हिजबुल्ला का चीफ है हसन नसरुल्लाह, उसकी हत्याएं कर दी थी पिछले महीने में। नाउ मने अब, नाउ मीन्स अब, विद, जब इजराइल थ्रेटनिंग, जो इजराइल है वो धमकी दे रहा है, टू रिस्पॉन्ड, इजराइल जो है रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो है इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को, टू रिस्पॉन्ड, कि जो इजराइल है वो भी रिटेलिएट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, टू द अक्टूबर फर्स्ट अटैक, जो ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया है, उसका जो है रिस्पॉन्स इजराइल भी देगा। ठीक, द कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, ठीक, द कन्फ्लिक्ट इज सेट टू इंटर, कन्फ्लिक्ट जो है वो इंटर होने वाली है, अ मोर डेंजरस फेज, और अधिक खतरनाक। ठीक, डेंजरस मीन्स खतरनाक, या वैसे तो डेंजरस जो खतरे वाला हो उसे कहते हैं डेंजरस। ठीक, तो डेंजरस फेज में, मतलब और अधिक खतरनाक फेज में इंटर होने वाला है। ठीक, तो जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई चल रही है ईरान इजराइल के बीच में, अब हो सकता है कि यूएसए भी इसमें और चाइना और रसिया भी इसमें कूद जाएं। तो क्या कहा गया, मोर डेंजरस, और अधिक फेज में पहुंचने वाली है। जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है वो और अधिक
सीवियर होने वाली है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नाउ एडवर्ब है विद प्रीपोजिशन है। इजराइल जो है इजराइल नाउन है। थ्रेटनिंग जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टू प्रीपोजिशन रिस्पॉन्ड वर्ब है। टू आर्टिकल है। द आर्टिकल सॉरी टू जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। अक्टूबर जो है अक्टूबर फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। अटैक नाउन है, ठीक। तो ये हमारी हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ है। ये हमारी हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो मेन सब्जेक्ट है वो है द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के लिए, कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई। सेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। सेट टू मीन्स होता है मतलब कि होने वाली है, तैयार है। इंटर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है फेज के लिए है। मोर जो है एडवर्ब है। डेंजरस जो एडजेक्टिव है। फेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। इन द करंट कन्फ्लिक्ट, जो वर्तमान समय में लड़ाई चल रही है। करंट मीन्स वर्तमान समय में, कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई। जो वर्तमान लड़ाई है इजराइल और ईरान के बीच में है। नो पार्टी इज डेटरिंग। डेटर मीन्स होता है रोकना, हैम्पर करना, ठीक, अब्स्ट्रक्ट करना, ठीक, स्टिमी करना, ये सबके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। नो पार्टी, कोई भी पार्टी, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, इज डेटरिंग इट्स राइवल्स, वो जो है अपने दुश्मनों को रोक नहीं रहा है। इजराइल्स ग्रेटर फायर पावर डिड नॉट स्टॉप, जो इजराइल की ग्रेटर फायर पावर है, डिड नॉट स्टॉप, उसने नहीं रोक पाया था हमास को। तो इजराइल की जो ग्रेटर फायर पावर है उसने हमास को नहीं रोक पाया था फ्रॉम लॉन्च करने से द अक्टूबर 7 अटैक, अक्टूबर 7 2023 अटैक, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इजराइल की ग्रेटर फायर पावर होने के बावजूद भी जो है इजराइल उसको नहीं रोक सका था। इजराइल्स थ्रेट्स ऑफ रीट्राइब्यूशन, रीट्राइब्यूशन मीन्स होता है प्रतिशोध। जो इजराइल की थ्रेट्स हैं, जो इजराइल की धमकियां हैं रीट्राइब्यूशन की, प्रतिशोध की, डिड नॉट स्टॉप, वो भी नहीं रोक सकी हिजबुल्ला को अथवा द हूती रिबेल्स, जो हूती रिबेल्स हैं उनको, आइदर फ्रॉम अटैकिंग, हमला करने से। मतलब कि हिजबुल्ला और हूती रिबेल जो हैं, ठीक, इजराइल जो है बहुत सारी धमकियां दी कि हम बदला लेंगे, ठीक, लेकिन इसके बावजूद जो है हिजबुल्ला को और हूती रिबेल जो हैं वो बराबर इजराइल पर अटैक करते रहे। इससे भी अटैक करने से भी नहीं रोक पाया द जूइश स्टेट मीन्स इजराइल जो है अपने ऊपर हमले करने से, मतलब इजराइल धमकी देता रहा, उसके बावजूद जो है हूती रिबेल और हिजबुल्ला जो है वो अटैक करते रहे। इसको भी इजराइल जो है रोक नहीं पाया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वीडियो जो है 35 मिनट का हो चुका है, ठीक। अब जो रेस्ट बचा हुआ आर्टिकल एडिटोरियल है ये आप लोग खुद से रीड करिएगा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या कोई रूल है उसे मैं यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी डिस्कस कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग पूरा एडिटोरियल खुद से पढ़ सकें, ठीक। डेटर मीन्स होता है स्टॉप करना, हैम्पर, स्टिमी, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। बॉम्बिंग मतलब बॉम्ब डालना, ठीक है। लॉन्चिंग मीन्स स्टार्ट करना। कोलेप्स मीन्स ढह जाना। अटैक के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब अटैक नाउन होगा तो पार्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन यूज करता है, ठीक। और क्या है? डिटरेंस मीन्स निवारण। और क्या है? एस्केलेटेड मीन्स बढ़ा देना। वाइडेंस मीन्स चौड़ा कर देना, मतलब और अधिक लंबा खींच देना। मेड द सिचुएशन वर्स मतलब होता है बस से बदतर कर देना। एब्डिकेशन मीन्स होता है त्यागना। एब्डिकेट वर्ब होती है, एब्डिकेशन मीन्स होता है त्यागना। लीडरशिप होता है नेतृत्व। वाइल के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है फोकसिंग, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। प्रिवेंट मीन्स होता है स्टॉप करना, रोकना। रिमेन मीन्स होता है बने रहना। अनमूव मीन्स बिना हिला डुले। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रहना। रेड लाइन होता है कि अंतिम समय सीमा या अंतिम रेखा से कहते हैं, या अंतिम चेतावनी बोलते हैं, ठीक। रेड लाइन आफ्टर रेड लाइन इस तरीके से लिखा जाता है। ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन करना। ट्रेसपास इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। ट्रेसपास ब्रीच का सिनोनिम हो जाएगा। रिमेन्स मीन्स होता है बने हुए हैं, ठीक। और क्या है? 1 सेकेंड। और क्या है? ब्रेकआउट में होता है तेजी से फैल जाना। कुड से है कमजोर संभावना दिखाते हैं, ठीक। ऑफ रैम्स का मतलब होता है विकल्प, ठीक। और कैटास्ट्रॉफिक मीन्स होता है आपदा। कैटास्ट्रॉफिक जो है एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो कैटास्ट्रॉफिक मीन्स कोई विनाशकारी से कहते हैं। स्पाइरल आउट मीन्स होता है आउट ऑफ द कंट्रोल। स्पाइरल आउट मीन्स बहुत तेजी से बढ़ जाना। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ में शामिल होना। मल्टीपल मीन्स होता है मैनी। पार्टीज मीन्स होता है कंट्री, ठीक। लूमिंग मीन्स होता है मडराना। लूम मीन्स मडराना। द क्लॉक इज टिकिंग मतलब समय जो है गुजर रहा है, ये पूरा एक इडियम होता है, ठीक। और क्या आने वाला इसमें है? इमीडिएट मीन्स तुरंत। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। मेजर मीन्स मुख्य होता है। वर्ड बताती हैं। ग्रेट जो है ग्रेट लेवरेज मतलब अत्यधिक स्वतंत्रता है, ठीक। लेवरेज मीन्स होता है फ्रीडम। लेवरेज का मतलब होता है फ्रीडम। इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता ही चुके हैं आपको हैं। इम्फेटिक मीन्स प्रभावशाली। डिप्लोमेटिक मीन्स राजनयिक। इंटरवेंशन मीन्स बता ही चुके हैं दखलंदाजी देना। ब्रेकआउट मीन्स फैलना। कन्फ्लिक्ट लूप मीन्स क्या होता है कि एक बार इजराइल ईरान पर अटैक करता है, फिर ईरान इजराइल पर अटैक करता है, इसी को बोलते हैं लूप, ठीक। डाइल डाउन द हीट को मतलब कम करना। जो वहाँ पर इंटेंसिटी दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है उसको कम करना, उसको बोलते हैं डाइल डाउन द हीट। ये पूरी एक ईडियम होता है। डाइल डाउन द हीट मतलब जो दोनों कंट्रीज के बीच में दुश्मनी चल रही है उसको कम करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने वाले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 102 प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। जय माता दी, जय भारत, जय